दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि आज जो है आपको पता चलने वाला है, जब आप मेहंदीपुर बालाजी से आ जाते हो, जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि थोड़े दिनों में खुलने ही वाला मंदिर, तो जो है आप आते हो घर पे तो 41 दिनों के पूरे विधि विधान के परहेज़ जो होते हैं वो आप बता दें कि लोगों के बहुत सारे सवाल थे और बहुत ज़्यादा जो है लोग इस बारे में जानना भी चाहते हैं। रोगी की बात करते हैं जिसके अंदर संकट है, तो उनको क्या चीज़ों के परहेज़ करने चाहिए 41 दिनों के, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज अगर रक्षक होते हैं तो तनिक किसी भी प्रकार की घबराहट और डरने की ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं। एक यही देव ऐसे हैं जिनके पास 2 प्रकार की उपाधि है। कौन सी? भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि। वीरों के वीर और महावीर भी हनुमान जी ही हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को रोग, दोष, बीमारी, ग्रह, कलेश, ओपरी, करी, कराई, कितनी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हो, श्री बालाजी दरबार जाकर अपने हर प्रकार की समस्या का समाधान करवा सकते हो। आज का जो इनका टॉपिक है, इन्होंने कहा कि 41 दिन, जैसे कि मंदिर बाबा का खुलने वाला है तो 41 दिन के जो परहेज हैं वो क्या होने चाहिए, किस विधिवत होने चाहिए, किस विधिवत विधान होने चाहिए, मान लो लोग जो सही तरीके के साथ उन परहेजों को कर सके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी और मैं आपको इसमें हर प्रकार के मान लो परहेज बता दूंगा जो मेहंदीपुर से आने के बाद कोई भी ओपरी है या किसी के शरीर में जो भी कोई चीज़ है उनके नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा और उनके इस प्रकार के परहेज भी बताऊंगा कि ये परहेज क्यों करने चाहिए, ये किस लिए करने चाहिए, आपको इस प्रकार का नियम क्यों ज़रूरी है, क्या 41 दिन का परहेज मान लो आपके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है, ऐसा क्यों है, इतना लंबा परहेज होने से क्या संकट कट जाता है। जैसे जो भी सारे सवाल जो आपके मन में क्वेश्चन मार्क की तरह खड़े रहेंगे, उन सारे सवालों का जो जवाब है इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको। और 41 दिन का जो परहेज होगा उसके लिए मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, अभी तक YouTube पर किसी ने भी इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाई जो 41 दिन की, अब तक जब तक आज की तारीख तक मैंने YouTube पर इन्होंने चेक किया है, किसी ने 41 दिन के पूर्ण परहेजों की जानकारी नहीं दी। क्योंकि बहुत से लोग और बहुत से बाबा के जो भक्त हैं, जो बाबा की चौकी लगाते हैं, वो इस चीज़ की जानकारी इसलिए नहीं देते क्योंकि इसमें सीक्रेसी जाती है। जो आपकी सीक्रेसी है वो सीक्रेसी लीक होती है और हमारा मकसद है आप तक अधिक से अधिक जानकारियाँ पहुँचाना। जितना परमात्मा की दया से हमने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर जो चीज़ प्राप्त की है, जो चीज़ समझी है, उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। याद रखना, अगर वीडियो को स्किप कर कर आपने टपा कर देखा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी सुनने से आप वंचित रह जाओगे और वो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और कहीं ना कहीं उस संकट को कैद कराने के नियम के अनुसार या किसी घर के परहेज के नियम के अनुसार अगर कोई परहेज आपसे टूट गया तो कहीं ना कहीं वो संकट आपके घर में दोबारा दस्तक दे सकता है, दोबारा आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि
मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकूं। अब वो जानकारी किस प्रकार से है, पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल वाली वीडियो में भगवान विष्णु के 24 अवतार, क्योंकि जब मैं वीडियो शुरू कर दूंगा फिर उसके बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा मानो बताने में, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो 24 अवतार जो आपने बताए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि आप ज्ञान अर्जित करे बैठे हो अपने अंदर, और ज्ञान की वीडियो सुनने के लालसा भी आपके अंदर हर वक्त उत्पन्न होती है। तो मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ उसको आप सुनते रहना। तो दोस्तों जय श्री राम, अब शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो वीडियो है काफ़ी अच्छी बनने वाली है और आपको उस वीडियो में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों ध्यान से सुनना इस वीडियो को, क्योंकि इसमें स्किप करके देखोगे तो आपको वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होता है, जब हम मेहंदीपुर जाते हैं और जब वहाँ से हम वापस आते हैं, जो रोगी होता है वो जब पेशी खाता है, वहाँ पर जब आपके बयान हो जाते हैं या जो बाबा की अदालत चलती है उसमें आप अगर संकट को कैद करवा कर आ जाते हो किसी गुरु के सानिध्य के अनुसार, तो वहाँ से आने के बाद के मैं जो आपको आप अपने घर में, एक और सवाल है फिर आप स्टार्ट कर देना। क्या गुरु के साथ ही मतलब जाना अनिवार्य होता है या वैसे भी लोग इस काम को कर सकते हैं? ऐसा होता है, देखिए वैसे तो अगर आप मेहंदीपुर जा रहे हो तो आपको वहाँ पर क्या पता आपको वहां पर क्या कार्यक्रम होना है। अगर कोई आदमी पहली बार जा रहा है, किसी को क्या कैद करवाओगे आप, कहाँ कैद करवाओगे, कैसे कैद करवाओगे, इस चीज़ का आपको पता नहीं है, इस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है कि किसको कहाँ कैद कराना है। क्या उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए? अगर वो हार्ड मसानी है या कोई मसान है या किसी ने चौकी छोड़ रखी है या किसी ने कोई कराई कर रखी है या कोई मुसलमान है या कोई खाबीज है या कोई किसी प्रकार का जिन्नी है या कोई है, तो आप किस प्रकार से बताओगे कि वहाँ पर क्या किस जगह ये कैद होगा या किस प्रकार का उपाय होगा, या इसको भंगी वाड़े की जरूरत है या इसको धूनी की जरूरत है। तो ये चीज़ जो है गुरु के सानिध्य में रहकर तो बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस गुरु के साथ आप जा रहे हो उसके कहे पे अमल करते जाओ तो उस प्रकार से आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अगर कहीं आपने अपना तरीका अपना लिया तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं अड़चन महसूस आपको खुद को महसूस होने लग जाएगी। तो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप मेहंदीपुर से अपने घर आ जाते हो उसी दिन से स्टेप नंबर वन, जिस दिन से आप मेहंदीपुर अपने घर आ गए उसी दिन से आपका प्रेज स्टार्ट हो जाता है। मेहंदीपुर से ही निकलते ही आपका प्रेज स्टार्ट है। आप अपने घर में जो रोगी है, पहले मैं रोगी से लेकर चलूंगा, फिर रोगी के जो साथ जाते हैं क्या उनके भी प्रेज है? ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपके माइंड में भी चल रहा होगा या कईयों के माइंड में चल रहा होगा, या कितने दिन के प्रेज होते हैं। अगर ये प्रेज में त्रुटि होए या कोई गलत कार्य होए तो क्या हो सकता है। तो मैं सारी बातों आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मुझे कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बाबा की कृपा से जो बाबा ने जितना ज्ञान दिया भैया बखान करो, उस ज्ञान को अपने तक रोक दोगे तो वो ज्ञान रुक जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मेहंदीपुर से वापस आते हो तो आपको सबसे पहले अपना आते ही स्नान करना चाहिए। जो रोगी है वस्त्र समेत, चाहे रात को पहुंचे चाहे सुबह पहुंचे हैं, चाहे रात को पहुंचे चाहे वो सुबह पहुंचे, वस्त्र समेत उसको स्नान करना चाहिए। और उसी समय अपने मंदिर में जाकर, जो आपके घर का मंदिर है, श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। बाबा से ऐसी गुहार करनी चाहिए, बाबा हम जिस चीज़ को मेहंदीपुर छोड़ के आए हैं और वहाँ से जब वापस आए हैं तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे श्री बालाजी महाराज, मेरे शरीर को ऐसे ही स्वस्थ रखना। पहला स्टार्ट हो गया। उसी समय से आते ही उस रोगी वाले व्यक्ति को कुछ खाने को नहीं देना चाहिए। आपको तुरंत उसको कहना चाहिए कि आप सो जाओ।
सो जाओ। अगर आपका गुरु कहता है कि घर में जोत जलाओ, तो आपके गुरु के अनुसार 11 दिन की जोत, 21 दिन की जोत, 41 दिन की जोत आप घर के अंदर जला सकते हो। तो उसी दौरान उस जोत को जब आप जलाओगे तो उसका कार्यक्रम क्या करना होता है, घर से ही जाने से पहले जब आप मेहंदीपुर जाते हो, आपके घर में अगर आप जोत जलाते हो कंटिन्यू, तो आपके घर के अंदर बाबा की चौकी स्थापित होनी चाहिए और पूर्ण रूप से आपको जोत साफ करके अखंड जोत की बत्ती और तैयार होनी चाहिए। जब रोगी आए तो जैसे ही स्नान करता है, स्नान करके उसके हाथों से ज्योति प्रज्वलित कर देनी चाहिए कि हे बालाजी महाराज, हम मेहंदीपुर से आए हैं, हमारी ये जोत आपके श्री चरणों में स्वीकार कीजिए, प्रभु इस जोत पर आइए। तो अगर तो उसी समय से रोगी उसी जगह सोएगा जहां जोत जलेगी। 41 दिन तक जलती है या 11 दिन तक जलती है या 21 दिन तक जलती है। अगर उस दौरान कोई लेडीज है, लेडीज अगर रोगी है, तो अपने समय के अनुसार वो उन दिनों वहां नहीं सो सकती, उनसे दूर सो सकती है, वह या उसका पति जाकर उस प्रेज को पूर्ण कर सकता है, उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। अगर जोत जलाई है, अगर जोत जलाई है तो ये बात याद रख लेना, आपके घर में कौन आया है, अंजनी के लाला, कौन, श्री बालाजी महाराज जोत पर आए हैं। कहते हैं ना, बालाजी जोत पे आइए, बाबा जोत पर ही आते हैं और आपने प्रार्थना करनी है। तो आपका दायित्व क्या, आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जब बालाजी जोत पर आते हैं तो क्या करना चाहिए आपको। अब आपके घर में अखंड ज्योति जल चुकी है, याद रखना अखंड ज्योति में गाय का घी अनिवार्य है, चाहे आप 1 चम्मच डालिए चाहे आप 2 चम्मच डालिए। अगर पूर्ण रूप से गाय का घी जला सकते हो तो पूर्ण रूप से गाय का घी ही यूज में लीजिए। अगर पूर्ण रूप से नहीं ले सकते तो भैया आप उसमें थोड़ा सा तिल का तेल भी मिला सकते हो, लेकिन वो काला धुआं छोड़ेगा। चमेली का तेल नहीं, तिल का ओरिजिनल वो, लेकिन वो काला धुआं छोड़ेगा। तो इसीलिए आप, अगर मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की जेब अलाउड करती है, कई लोगों की नहीं करती। आज सारी जानकारी दूंगा इसके अंदर, वीडियो बनाने का मकसद है लंबी बने लेकिन जानकारी पूर्ण देनी है। मान लो एक एक पॉइंट आपको बताना है कि क्या क्या कार्यक्रम होना चाहिए। अब आपका भोग लगना चाहिए। जो परिवार में रोगी है और जो मेहंदीपुर साथ में उसके साथ गए हैं, वो सब के सब सुबह और संध्याकालीन जब शाम को जब भी कोई काम से लौटकर वापस आता है, वो आकर बाबा की आरती उतारे, सारा परिवार एकजुट होकर। याद रखना, एकता में बल है, एकता में बल है। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं भैया, आपके सहयोग के लिए बना रहा हूं और इस वीडियो को फैलाना भी आपका कर्तव्य है। अगर मैं पूर्ण रूप से अगर 30 मिनट 40 मिनट बोल रहा हूं तो मेरा भी जोर लग रहा है, तो आपको भी पूर्ण रूप से इसको सहयोग करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है। तो फिर क्या करना है, आपने भोग लगाना है, क्योंकि छोटा सा लल्ला अंजनी का लाल आपके घर में पधारे हैं 11 दिन के लिए, 41 दिन के लिए। जो आदमी 41 दिन का परहेज करता है उसमें संकल्प में ये भी कह सकता है, बाबा की अर्जी लगाकर संकल्प लगा सकता है। संकल्प में ये कह सकता है कि हे बालाजी महाराज, मैं जोत 11 दिन तक जलाऊंगा या मैं जोत 5 दिन तक जलाऊंगा, लेकिन नियम 41 दिन पुकाऊंगा। समझ गए?
हाँ, जिनकी जेब अलाउड नहीं अब मान लो जेब अलाउड करती है या नहीं करती, वो आपके ऊपर बात है। मैं लगा, हाँ, नियम भी नहीं, वो ले नहीं सकते रात और रात को फिर वो गद्दे नहीं वो भैया, जिसको जो फंसता है ना, जो जिसको मान लो दिक्कत है, जो फंसी में होता है, वो भैया राम राम जरूर जपता है। सुख में तो कभी भी व्यक्ति राम राम नहीं जपता है, चाहे कितना ही आप कह लो, सुख में कोई नहीं जपता। जिसके घर में भूत कूदते हैं ना, असली दर्द और दुख तो वही जानता है, दूसरा व्यक्ति उस दर्द और दुख को समझ नहीं सकता। समझ सकता है क्या? तो वही समझ सकता है। उसी प्रकार से आपने क्या करना है, घर के अंदर पूर्ण नियम इस प्रकार से करने हैं। ये अगर 11 दिन तक अगर आप लगा रहे हो तो 11 दिन तक सुबह शाम आपका इसी प्रकार से भोग लगेगा। और कभी भोग में आपने, भोग की वीडियो मैं अलग तौर पे बनाऊंगा, अभी इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा भैया, बहुत लंबा खिंच जाएगा काम। अलग से वीडियो बनाएंगे कि भोग में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो उस दौरान हमने क्या करना है, ये भोग का प्रावधान हो गया। उसके बाद जब जो रोगी है, अगर उसको हल्की अटैचमेंट रहती है, उसके मस्तिष्क में अटैचमेंट रहती है, तो वो जोत में से 1 चम्मच घी ले सकता है और अपने शरीर पर उस घी की मसाज कर सकता है। अपने घी शरीर पर घी की मसाज कर सकता है। और लेकिन घी लेने से पहले, क्योंकि वो अमृत है, श्री बालाजी महाराज जोत पर आते हैं और उस जोत, वो जोत नहीं रहती, फिर वो बाबा की अमृत धारा, जो कि मेहंदीपुर में निरंतर, मैंने वीडियो बना रखी है बाबा के छीटे के ऊपर, तो आप देखना उसको, वो निरंतर जो बहता है वो अमृत धारा बन जाती है। तो उसका आप 1 चम्मच दरखास्त लगाकर, अनुमति लेकर कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं क्या जोत में से घी लेने की अनुमति मुझे दीजिए, ताकि मैं, जो रोगी वो व्यक्ति होगा वो इस प्रकार की गुहार करेगा, और जो व्यक्ति उसके साथ होगा वो इस प्रकार की बात उससे कहलवाएगा कि मुझे अनुमति दीजिए, ताकि मैं इस घी को लेकर अपने इसका पान कर सकूं, और जो मेरे अंदर खिलाया पिलाया, गलत तरीकों से कराया जो भी है, प्रभु धो दीजिए, प्रभु धो दीजिए, अंदर से सब धो दीजिए। देखिए मांगना एक कला है, और जिस कला से अगर आप मांगोगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि वो किस प्रकार की कला है, वो आप, हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि मांगना एक कला है, और मांगने से उसी तरीके से मांगा जाएगा जिस तरीके से आपको प्राप्त हो। और आपने जब श्री बालाजी महाराज से इस प्रकार की गुहार करोगे तो उनकी जो शक्तियां हैं वो आपको अनुमति दे देगी, और आप जोत में से घी का चम्मच लेकर उस जो रोगी है उसके हाथ में लीजिए और अपने शरीर पे वो मसलेगा, पान करेगा। अगर किसी के शरीर में पीड़ा भी रहती है, दुख है, दर्द है, दरिद्रता रहती है, तो वो व्यक्ति भी इस चीज का पान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसमें फिर घी ओरिजिनल डलता है अगर बात सारी वहीं पर आकर कर गई, समझ गए तो अगर आप उसमें चमेली का तेल माल डाल दोगे तो उसमें क्या होगा भैया, क्या करे, एक तो महंगाई हो गई, ऊपर से ये संकट खड़े हो गए, ऊपर से तेल भी 100 रुपये लीटर हो गया। तो भैया मैं समझ सकता हूँ आपकी जो सरसों का तेल है वो भी 160, 40, 80, 70, 80 के करीब जा रहा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका समाधान मैंने इसलिए पहले ही चमेली का तेल, या चमेली का तेल नहीं, वो मान लो तिल का तेल बता दिया था आपको। तो इसी प्रकार से आप घी का सेवन कर सकते हो। क्या तिल का तेल मिलाते हैं वो भी ले सकते हैं, फिर वैसे तो नहीं चलेगा वो, फिर एक वो आपका जी मानता है। देखो बाबा के जब जोत में आ गया तो अमृत बन गया, ये बात आज सुन लेना। बाबा की जोत में बाबा को तो
चाहे आप तेल का दीपक भी लगा दोगे वो भी प्रसन्न है। ये छोड़ दो आप, ये बस तनिक भी बात ना करना। वो हृदय की पुकार सुनते हैं भैया। जो सियाणा व्यक्ति होता है ना, सियाणे का मतलब जो यहाँ से सोचता है, दरखास्त लगाते मांगते वक्त, हम माना मेहंदीपुर में हमारे घर में संकट है, हम मेहंदीपुर में जा रहे हैं, लेकिन हृदय की आवाज वहां तक पहुंचाओ ताकि बाबा लाखों की भीड़ में पहचान ले। ऐसे देखिए मेरा भक्त खड़ा है, ऐसा कर्जदार बनाइए ना, ऐसा कर्ज पैदा कीजिए जो बाबा आपको पहचान ले। तो इस प्रकार का कार्य आपने करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो रोगी है वो अपने शरीर पर इसका मसाज कर सकता है। अगर आपके गुरु ने कोई धुनी वगैरह बताई है घर में करने की, सुबह शाम दोपहर, तो रोगी उस प्रकार की धुनी भी ले सकता है। 41 दिन तक रोगी का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, कट्टर नियम है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचार्य हैं, उनकी शक्तियां जो हैं वो भी ब्रह्मचार्य हैं। देखिए अगर मैं बोलते समय थोड़ी सी आवाज़ मेरी तेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में असर है बाबा की शक्तियों का, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज एक जोशीले देव हैं। तो इसी एनर्जी के कारण हमारे अंदर से भी वो जोश निरंतर उत्पन्न रहता है बाबा की वीडियो बनाने के समय। तो उस समय से वैसे मैं इस प्रकार से नहीं बोलता जैसे आपको मैं बता रहा हूँ इतनी जोर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ अपने आप उठती है। तो इस प्रकार अगर मैं नॉर्मल बोलूँगा तब भी आवाज़ आप तक आएगी, तो अगर मैं तेज बोलूँगा तब भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी प्रकार से आपने रोगी को निरंतर उसके शरीर पर, अगर आपको घी की अनुमति और लेनी है तो इसी प्रकार से अनुमति लेकर उसके शरीर पर भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर सोना। अब भोजन रोगी किस प्रकार करेगा, जो रोगी है उसका भोजन किस प्रकार करेगा। मान लो उसको एक समय का भोजन दीजिए, और वो भी भोजन कैसा, बगैर चुपड़ी, रोटी और सिंपल उबली हुई सब्जियां। देखिए वैसे तो आप कैसा मर्जी खा लीजिए, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, पर जो नियम है, जो कट्टर नियम है। अब जैसे कई लोग कह देते हैं भैया मेहंदीपुर से आए थे, हमने तो 41 दिन के परहेज भी करे लेकिन फिर भी हमारा संकट नहीं कटा। ऐसा नहीं हो सकता। आज संकट को जलाना है शरीर पे, मेरे शरीर पे आएगा, तू मेरे शरीर को पकड़ेगा, आप पकड़, फिर पकड़, मैं तुझे खिलाने से भी तरसाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारा जो मन में लालसा होती है वो उत्पन्न होती है, ये अपने मन को कंट्रोल में करो। एक बार गुरु नानक देव जी को मन करा कि मैं जलेबी खाऊं, तो वो जलेबी वाले की दुकान पे गए, तो वहां पर उन्होंने जलेबी खाने का उनका मन करा, उन्होंने खाने के, उन्होंने कहा कि मन रूपी इंद्री मुझे किस प्रकार से व्याकुल कर रही है। उन्होंने वहां पर मेहनत करी और उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जलेबी ले ली मेहनत करने के बाद। और जब वो मन के पास ऐसे मुंह के पास जलेबी लाते और जमीन में गिर देते, तो उन्होंने उस मन को ही तड़पा दिया, अपनी भक्ति से मन को ही तड़पा दिया, अपने अंदर के विश्वास से उस मन रूपी इंद्रिय को झुका दिया। तो इसी प्रकार से रोगी अपने मन पर कंट्रोल करके अपने मन की लालसा को दबाकर इस प्रकार का कार्य करे कि वो क्या कर, उसने इस प्रकार का उबला हुआ अचार वगैरह का सेवन ना करे, तीखी मिर्चों का सेवन ना करे, और कोई भी चटपटी चीजों का वो सेवन ना करे। बाहर की तो चीज बंद ही है, बाहर की तो 41 दिन तक जब तक जोत जलती होती है, सिर्फ दूध जो आपके घर में आता है वो आप ला सकते हो, घर का राशन है वो ला सकते हो, लेकिन बाहर की कोई भी चटपटी चीजें, लहसुन प्याज, ये कोई बताने की जरूरत तो नहीं है ना। वैसे मुझे लहसुन प्याज का तो आपको पता ही है, लहसुन प्याज, मीट, अंडा, दारू, शराब, और यहाँ तक कि गलत लोगों की संगति और अंदर से अटपटे विचार। नहीं तो ऐसे लोग घर में आ जाए बाई चांस, कोई ड्रिंक करा हुआ, तो उसमें भी परहेज करना चाहिए क्या? अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है, आप उसके आगे हाथ जोड़कर कह दीजिए कि प्रभु हमारे घर के अंदर भैया ज्योति जल रही है बाबा की, कृपा आप मेरे घर में पधारिए ना, और सूतक और पातक का भी परहेज रखना है। अब इनसे होता क्या है
मैंने अपनी प्याज लहसुन की वीडियो बनाई है, हाँ जी। उसमें आकर आप जाकर देख लेना। लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बब्बल गम की तरह और लंबी होती जाएगी। तो कई पॉइंट मैं इसमें दबा के चल रहा हूँ। तो उसमें आपको सूतक और पातक का भी परहेज होता है। अगर किसी के मरे हुए में आप नहीं जा रहे तो आप रोगी का ही होता है या पूरे परिवार का होता है? पूरे परिवार करे तो ज्यादा बेटर है। रोगी का भी होता है, रोगी का ही main। रोगी का तो मेन है, लेकिन पूरा परिवार अगर करता है तो ज्यादा बेटर है। देखिए इसमें आप उसके घर में जाके बाद में चले जाइए, जब आपके 41 दिन पूर्ण हो जाए। रोगी फिर भी नहीं जाएगा। रोगी अभी जब तक मेहंदीपुर का अगला गेड़ा नहीं लग रहा तब तक, या माँ के दर्शन करने शुक्राना करने नहीं जाता तब तक वो मानो परहेज करे। ये नहीं कि मेहंदीपुर 41 दिन आए और अगले गेड़े आप शुक्राना करने ना गए। 41 दिन तक परहेज है, उसके बाद शुक्राना करने रोगी को जरूर जाना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपके घर में आपके गुरु बताते हैं धूनी वगैरह चलती रहे, घर के अंदर धूनी चलती रहेगी। और नियम जो अगर आपके गुरु कह रहे हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, अगर गुरु को नहीं पता या वो नहीं बता रहा आपको तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान से आप वंचित हो, तो आप इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जैसे हमने बताया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो रोगी है उसको आपके जब जैसे कि परहेज चलते रहे, तीखी मिर्च वगैरह इस प्रकार का सेवन ना करे, और जो लहसुन प्याज ये और उड़द और चावल ये भी आपके 41 दिन तक के बंद रहेंगे घर के अंदर। उड़द और ना तो उड़द बनेगी ना चावल बनेगी। और उस प्रकार से आपके घर में सिर्फ जो घर का बुजुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है, जो कोई नादान है या कोई बीमार रहता है, उसको आप खिचड़ी मान लो चावल का रूप बदलकर खिचड़ी खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपने चावलों का रूप बदल दिया, सिर्फ रोगी को नहीं देना। रोगी जमीन पर सोए, अपने आप को कष्ट दे, शरीर की पीड़ा दे, ताकि उस पीड़ा को वो संकट ना झेल सके। और उस दौरान जितना भी कोई लोग गलत विचार उत्पन्न ना होने दें। अगर इस दौरान अगर आपने और भी ज्यादा पवित्र होना है तो इस दौरान आप कोई पाठ या कोई भी चीज आप पकड़। अगर रोगी कोई स्त्री है तो 5 दिन, उक्त 5 दिन जो है वो इन चीजों से हट सकती है, लेकिन रहेगी दूर। और इस नियम वही रहेंगे, शुद्धिकरण वही रहेगा। दूर बैठकर हनुमान जी महाराज का ध्यान कर सकती है, समझ गए? तो नियम इसी प्रकार चलेंगे अगर कोई स्त्री है तो। इस प्रकार के जो नियम मैंने आपको बताए हैं, अगर इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार की बात स्लिप हो जाती है या आपके माइंड में क्वेश्चन खड़ा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर हमसे उस प्रकार की बात की जानकारी ले सकते हो। और ये जो वीडियो है अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करोगे तो ज़्यादा उचित रहोगे, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए और आपको बहुत ही ज़्यादा मानो सुख रहेगा। और इस प्रकार से आपने 41 दिन के परहेज करने हैं। 41 दिन के परहेज मैंने आपको बता दिए। और घर में भी धूनी करनी होती है। रोगी के शरीर पे करते हो तो ठीक है, नहीं तो घर में भी धूनी करनी होती है। घर के अंदर भी, घर के हर कमरे के अंदर आपको धूनी करनी चाहिए। रोगी को अंदर बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो रोगी है, प्रेत योगी है, उसको अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उसको उसके बाद अटैचमेंट आती है, अगर उसको हल्की अटैचमेंट आती है तो वो जय श्री राम बोलकर अपने शरीर पर मस्तक इस प्रकार ऐसे जमीन पर टेक कर पूर्ण तरीके से हाथ फेर सकता है। ऐसे करके पूर्ण तरीके से हाथ फेर सकता है। उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी फिर शरीर पे और तुरंत। और अगर आपके गुरु ने कोई ऐसी चीज़ें दी हैं जो आपके खाने के लिए, जो मैं आपको नहीं, कई बातें ऐसी होती है जो बताने की नहीं होती। हमारे नियम और तरीके के हैं। हाँ, सबके अलग। हम जितनी जानकारी दे रहे हैं जनरल नॉलेज की जानकारी है, ये आम लोगों की नजर मान लो जानकारी है, ताकि जो आप बेसिक जानकारी आप समझ जाओ। मैं अंदर की गहराई की चीजें जो है, हमारे जो नियम है वो मैं इसमें नहीं बता रहा। वो हमारे नियम है, वो हम अपने तरीके से करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो हम उस तरीके से करते हैं। कल को कोई चीज छिड़ जाती है तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर ही इस प्रकार का लाछन लगा सकता है कि मैंने तो
उनकी वीडियो देखी थी, उनकी वीडियो देखने के बाद मेरी ये चीज़ छिड़ गई। तो इसी प्रकार से हम अपने नियमों को पूर्ण तरीके से नहीं बता रहे आपको। हाँ, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के कार्य करेगा हम उसको अपने तरीके के नियम करवाएंगे। श्री बालाजी महाराज की इतनी मेहरबानी है, इतनी कृपा है कि जो व्यक्ति को मेहंदीपुर लेके जाते हैं वो सुख ही प्राप्त होता है, मतलब दुख उसको नज़दीक नहीं आता। क्योंकि हम बाबा से मांगते इस प्रकार है कि बाबा हमारे पास भेजिए उसी को जिसका कुछ होना हो, जिसका कुछ होना हो उसी को भैया हमारे बाबा हमारे पास भेजना, ताकि किसी भी व्यक्ति का कल्याण हो सके। तो इसी प्रकार के नियमों को अगर आप फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आपके परिवार में सुखमय रहेगा और अभद्र शक्तियां आपके शरीर के अंदर वास नहीं करेगी। याद रखना, जितना शरीर को तपाओगे उतना स्वर्ण बन जाएगा, क्योंकि सोने के अंदर एक गुण है, जितना उसको तपाते हैं वो उतना ही निखरता है। शरीर में भी एक ऐसा गुण है कि ये सिंपल पानी जितना पियोगे उतना चेहरे पे ग्लो आएगा, है क्या नहीं? तो इसी प्रकार से अच्छा ज्ञान जितना अंदर जाएगा उतना अंदर से ब्रेन वॉश होगा और अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। अगर वीडियो को बताने में कोई कमी रह जाती है या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, कई बार हमारे से भी जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते करते कई बार कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है या याद नहीं रहती, तो इस प्रकार से आप हमारे से पूछ सकते हो। क्योंकि जब ऑन कैमरा हम सामने होते हैं तब कोई ना कोई बात स्लिप होना स्वाभाविक है। कोई इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी सर्वज्ञानी है नहीं, लेकिन और इतनी लंबी इतने अब तकरीबन मेरे को बोलते हुए तकरीबन ये लगा लीजिए कम से कम 25-30 मिनट हो गए, और 25-30 मिनट तक मैंने आपको जो बताया वो पूर्ण रूप से बताया। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इसमें नंबर है, कृपया भैया समय सीमा देखकर बगैर, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो हम जल्दी आपको उसका जवाब देंगे, ये पक्का है। अब व्हाट्सएप का हम बहुत जल्दी जवाब देते हैं, क्योंकि कॉल में क्या होता है, एक आदमी कॉल करता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, और बिजी 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 नंबर, समझ गए। अगर व्हाट्सएप करोगे जय श्री राम गुरु जी अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको कहेंगे कि इतने बजकर इतने मिनट पर आप कॉल कर लीजिए, जिस समय हम फ्री होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। सीधा डायरेक्ट कॉल करोगे तो कहीं ना, अब कई बंदे ऐसे हैं हमारी एक वीडियो देखते हैं और तुरंत फ़ोन मिला देते हैं, तो ये काम ना कीजिए। पहले जान तो लीजिए जिसको आप फ़ोन मिला रहे हो वो उसमें दम है क्या नहीं, उसमें कोई क्वालिटी है क्या नहीं, पहले चेक तो कर लीजिए ठोक बजाकर। ये नहीं तत्ते होकर कि हाँ आपने तुरंत वीडियो बना दी और तुरंत आप मान लो नीचे नंबर देखा और फ़ोन कर दिया, ऐसा कभी ना कीजिए। पहले 10, 15, 20 वीडियो देखिए, क्योंकि हमने अब तक टोटल 130 वीडियो इसके ऊपर हमने अपलोड कर दी है श्री बालाजी महाराज की कृपा से। और आप भी अपना दायित्व निभाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक हर ग्रुप तक पहुंचा दीजिए। जो लोग परेशान है, दुखी हैं किसी भी प्रकार से, और उन तक आप सोच के देखिए, अगर आप इस वीडियो को फैलाओगे, जितना फैलाओगे, क्या बाबा की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी? क्या बाबा की कृपा आपके शरीर पर धारण नहीं होगी? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ श्री बालाजी महाराज की कृपा के अनुसार कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुख में रहे। हे बाबा, जो लोग दुखी हैं उनके ऊपर अधिक से अधिक उन तक ज्ञान पहुँच सके और उनका कल्याण हो सके। तो मैंने आज जो वीडियो बनाई श्री बालाजी महाराज की अनुमति के अनुसार बनाई और बाबा की कृपा के अनुसार बनाई। अगर उनकी कृपा, कहते हैं कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी, कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी, तो बाबा सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये तो विश्वास पूर्ण है कि बाबा कृपा तो करते हैं अपने भक्त पर, लेकिन वो भक्त का विश्वास कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कितने समय मेहंदीपुर से बाबा से जुड़ता है और कितना धर्म का प्रचार करता है, कितने लोगों को बालाजी महाराज से जोड़ने का प्रयास करता है। अपने तक जो व्यक्ति सीमित रहता है, बाबा भी उस तक सीमित ही कृपा देते हैं।
जो अनसीमित हो जाता है, सीमा से पार, क्योंकि इतिहास उन्होंने ही रचा है जिन्होंने बाबा के प्रति कार्य कराया है और जिन्होंने जिद पकड़ी है, और जिद्दी बंदा ही इतिहास रचता है, ये बात सच्चाई है। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब इतिहास रचोगे, जब आप इतिहास जैसे कि आज अब हमारा चैनल जो है वो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग जो है हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे या ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, वही हमें याद रहेंगे कि उन लोगों ने हमें जो है सहयोग किया है। नेचुरल सी बात है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम लेता हूं, जैसे कि नीलम सचदेवा, रेणु शर्मा, नितिन कुमार, और एक दो व्यक्ति और भी है भाई, और भी है मेरा कोई दीपक भी है, कोई और भी है, और कोई प्रवीण भी है, कौन प्रवीण धीमान भी है, और कोई प्रवीण कुमार भी है। तो भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, नींव की ईंट बन रहे हो आप एक नींव की ईंट बन रहे हो इस धर्म की प्रति कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, बोलने का दिल तो बहुत है, पर क्या करें, कभी मिलेंगे तो मेहंदीपुर में आपसे वार्तालाप करेंगे। ये लाइव ऑप्शन आ गया तो मजा आ जाएगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्वेश्चन रह गया हमारा, जो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, मैं वही पूछता हूं। मैंने इसमें प्रेतराज सरकार की वीडियो बनाई है, मैंने इसके अंदर प्रेतराज सरकार की वीडियो बनाई है। प्रेतराज सरकार को त्रेता युग में किस नाम से पुकारा जाता था? अब आप बताना, श्री प्रेतराज सरकार को त्रेता युग में किस नाम से पुकारा जाता था? और दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें और संकट आपका मेहंदीपुर धाम में ही बैठा रहे।